हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज और उसकी जो प्रश्नावली है 8.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर भी लिख के रख दिया है, तो क्वेश्चन का मतलब आप एक बार ढंग से समझ लेते हैं। आपसे कहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जो मैंने यहाँ पर बना दिया। इसका नाम रख दिया है ABCD। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक समांतर चतुर्भुज जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। वो गुण कौन कौन से होते हैं वो आप देखें। इसके जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। मतलब कि ये जो AB है वो DC के, AB समांतर होगा DC के और AB बराबर भी होता है DC के। इसी तरीके से जो AD है वो समांतर होगा BC के और साथ ही साथ AD जो है वो BC के बराबर भी होगा। तो ये आपको गुण पहले से पता होने चाहिए समांतर चतुर्भुज के, तभी आप इस क्वेश्चन को यहां पर हल कर पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें, अब ये जिसमें के बाद क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हैं, बराबर हैं। ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट दे रखी है। तो तुमसे कहा है कि ये दोनों विकर्ण क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों विकर्ण का नाम क्या है, एक का नाम है AC और दूसरे का नाम है BD। तो आपको ये दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। ठीक है, इसको O बिंदु मान लेते हैं। अब सिद्ध करना है या दर्शाना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जिस ABCD को हम समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं वो एक आयत है। ABCD एक आयत है। क्या है, आयत है। तो आयत अगर हमें इसे सिद्ध करना है तो आयत का एक कोई गुण जो होगा, एक प्रॉपर्टी होगी, उसको आप अगर सिद्ध कर दो यहां पर तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आयत के पास समांतर चतुर्भुज की जितने भी गुण होते हैं वो पहले से ही होते हैं, लेकिन आयत के पास एक एक्स्ट्रा गुण भी होता है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी होती है। वो प्रॉपर्टी ही हमें यहां पर सिद्ध करनी होगी, तभी सिद्ध होगा कि ये ABCD क्या है, एक आयत है। वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है कि जो आपके पास आयत होता है, ये रहा आयत, आयत में ये जो सभी कोण होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सारे के सारे कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं तो हम आसानी से प्रूफ कर देंगे कि ये ABCD क्या है, एक आयत है। तो मतलब मुझे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रमाण। तो ABCD को एक आयत सिद्ध करना है, मतलब कि इन सभी कोणों को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर दो त्रिभुजों को लूंगा मैं। ठीक है, ध्यान से देखना, दो त्रिभुजों को लेता हूं और उन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूं। तो एक त्रिभुज तो ये है, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ADB। ध्यान रखना,
त्रिभुज ए डी बी और जो दूसरा त्रिभुज लेना है वो ये वाला है, इसका नाम है त्रिभुज बी सी ए। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये है, ये रहा दूसरा त्रिभुज, क्या नाम है इसका, बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए। तो इन दोनों त्रिभुजों को मेरे को सर्वांगसम पहले सिद्ध करना होगा। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको बराबर दिखाना होगा दोनों को। वो चीज़ें क्या हैं ज़रा देखें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि दोनों त्रिभुजों में ये ए बी जो भुजा है, ये ए बी जो साइड है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी और हिंदी में यहाँ पर लिख लेंगे उभयनिष्ठ, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉमन। अगली चीज़ क्या है कि ये जो ए डी भुजा है ये बी सी भुजा के बराबर है। ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ना प्रश्न में ये तो ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर है। इस वाली भुजा का नाम क्या है, बी डी, और इस वाली भुजा का नाम क्या है, ए सी। तो हम यहाँ कहेंगे कि बी डी जो है वो ए सी के बराबर है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिया है, आप देखें ना स्टार्टिंग में ही हमने ले लिया है ए सी बी डी के बराबर है, मतलब बी डी ए सी के बराबर है। तो इस तरीके से हमने इस त्रिभुज के तीन भुजाओं को इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर दिखा दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पेज चेंज कर लेता हूं। तो हमने यहाँ पर तीन भुजाओं को तो बराबर दिखा दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि अब जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी सी ए के। और किस नियम के तहत सर्वांगसम हो गया, क्योंकि आपने तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध किया, तो इसलिए एस एस एस। अब आपको पता है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए सिद्ध, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब दोनों की हर चीज़ें बराबर होंगी, मतलब अब दोनों के सारे कोण और सारे के सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। मैं इसी त्रिभुज को यहाँ फिर से बना देता हूँ, ए बी सी डी, और ये मैंने बना दिया। तो ये वाला कोण देखो और ये वाला कोण देखो, ये वाले कोण का नाम है कोण ए और इस वाले कोण का नाम है कोण बी। ये वाला कोण जो है इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो ये जो कोण है बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के कोण बी के। और रीजन क्या लिखना होता है, सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके बचे हुए सारे कोण और सारी भुजाएं ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती हैं। तो फिर ये वाला कोण हमारे पास अब बराबर आ जाएगा इस वाले कोण के, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों की जरूरत है। पर आपको ये भी पता है कि प्रश्न में शुरुआत में ए बी सी डी को क्या दिया था, एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि उसके अड़ोस पड़ोस के जो कोण हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि किसी समांतर चतुर्भुज के इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, साथ ही इन दोनों कोण का जोड़ भी 180 डिग्री होता है, साथ ही इस कोण का और इस कोण का जोड़ भी 180 डिग्री होता है, इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होता है 180 के। लिख लिया। अब आपको ये पता है कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया है, एंगल बी के। तो ये जो एंगल ए दिख रहा है आपको, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, एंगल बी, प्लस की जगह प्लस हो गया, एंगल बी की जगह एंगल बी, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री।
एंगल बी प्लस एंगल बी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, मतलब 2 एंगल बी हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 को अगर हम डिवाइड में लेके आए तो एंगल भी हमारे पास हो जाएगा 180/2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो इस तरीके से देखा जाए तो एंगल भी किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। तो एंगल भी हो गया 90 डिग्री के बराबर। पर एंगल बी तो एंगल ए के इक्वल हमने प्रूव किया था, तो अगर एंगल बी 90 डिग्री के बराबर है तो एंगल ए भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी तरीके से हम एंगल डी को भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं और एंगल सी को भी हम 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर ये चारों के चारों 90 डिग्री प्रूफ हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी क्या प्रूफ हो गया, एक आयत। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।